व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयर? शेयर का क्या मतलब होता है कंपनी लॉ के अंदर? जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार यानी ओनर बन जाते हैं। तो शेयर का मतलब है किसी कंपनी में आपका हिस्सा या आपकी भागीदारी होना। कंपनी जो भी मुनाफा कमाती है उसका कुछ हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में देती है, क्योंकि कंपनी का ये शेयर है। अगर आपने शेयर को खरीद लिया कंपनी के, तो अब ये कंपनी कोई प्रॉफिट कमाएगी तो भी आपको उसमें हिस्सा मिलेगा। अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो उसके भी आप जिम्मेदार होंगे। इट गिव्स होल्डर सर्टन राइट्स इन द कंपनी। तो अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा राइट मिल जाते हैं कंपनी के अंदर, एक तरह का आप ओनर बन जाते हैं। इन शेयर को आप स्टॉक मार्केट में खरीद भी सकते हैं या बेच भी सकते हैं। अब जो शेयर होते हैं दो तरह के होते हैं। सबसे पहले एक इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर अगर कोई खरीदता है तो उसके अंदर उसको राइट मिलता है, जैसे वोटिंग राइट। कंपनी के अंदर कोई डिसीजन होता है, अगर वोटिंग कराई जाती है तो वह वोट कर सकता है, अपना भी मत रख सकता है। और जो कंपनी का डिविडेंड होता है, यानी डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, थ्रू आउट द ईयर जो भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, जैसे 5 लाख का, तो उसके अंदर जो भी इक्विटी शेयर खरीदता है तो उसको इस प्रॉफिट का भी हिस्सेदार मिलता है। अब आता है प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो फिक्स रहता है पहले से। जैसे मान लो कंपनी ने तय कर दिया है कि आपको थ्रू आउट द ईयर सिर्फ 4 लाख का ही प्रॉफिट मिलेगा। अब कंपनी अगर 10 लाख रुपए भी प्रॉफिट कमाती है तो उससे आपको मतलब नहीं है, आपको 4 लाख ही रुपए मिलेगा। उसके बाद इसमें डिविडेंड पहले मिलता है पर वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। जो प्रेफरेंशियल शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर, इसमें आपको वोटिंग का राइट नहीं मिलता है। कोई भी कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग जैसा अगर रोल आता है तो अगर आपको वोट देने की बारी आती है तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। अब कुछ राइट भी होते हैं शेयर होल्डर्स के, क्योंकि अब आपने कंपनी का शेयर खरीद लिया है तो आप कुछ अधिकार रखने लगे हैं कंपनी के अंदर। तो इसलिए वोटिंग राइट, अगर आप इक्विटी शेयर खरीदे हैं तो आप वोटिंग राइट कर सकते हैं, कंपनी के अंदर डिसीजन में वोट दे सकते हैं और प्रॉफिट रिसीव कर सकते हैं। रिसीविंग प्रॉफिट्स एंड एसेट्स इफ द कंपनी इज क्लोज। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर कंपनी क्लोज हो रही है तो आपने जितना हिस्से का शेयर खरीदा था, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा, कंपनी लॉस में है तो आपका वो लॉस माना जाएगा। अब जो शेयर होल्डर होते हैं, यानी जो भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, उनकी कुछ लायबिलिटी यानी कुछ जिम्मेदारी भी होती है। बट वो जिम्मेदारी लिमिटेड होती है जितने अमाउंट का शेयर उन्होंने खरीदा है। अगर पर्सन ने सिर्फ 50 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं तो वह 50 लाख रुपए के लिए ही जिम्मेदार है, अन्यथा इसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये होता है लायबिलिटी। अब ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर कैन बी सोल्ड। अब जो शेयर आप खरीदे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो चुका है शेयर खरीदने के बाद, आपने 25 लाख में शेयर खरीदा था, अब वह मार्केट के अंदर 50 लाख का हो चुका है, तो आप उस शेयर को बेच भी सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, बट सब्जेक्ट टू कंपनी रूल्स। कंपनी रूल्स 2013 के अंदर आपको देखना होगा क्या क्या रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग सेल भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि कंपनी के अंदर जो शेयर कंपनी बेचती है उसका क्या प्रोसेस होता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर किस तरह से होता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर होता है कि सबसे पहले कंपनी प्रॉस्पेक्टस के अंदर रूल्स निकालती है कि आपको ये सर्टेन क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है, इतना अमाउंट जमा करना है और आप ये फॉर्म भरिए। फॉर्म भर के हमारे वहाँ एक कंपनी का बैंक होता है, वहाँ फॉर्म ले जाके जमा करिए। जब ये वहाँ पे जमा किया जाता है तो इस तरह के कई सारे फॉर्म जमा होते हैं। उसमें से कुछ फॉर्म्स को एक्सेप्ट किया जाता है, जितने शेयर्स की कंपनी को ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर किया जाता है। कंपनी अलाउ द कंपनी रूल्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट इशू अलाउ इशूइंग शेयर्स, यानी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का, उसके अंदर लिखा रहता है। अब उसके अंदर क्या लिखा रहता है, द कंपनी मस्ट कलेक्ट अ मिनिमम अमाउंट। जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अगर 10 लाख का शेयर बेच रही है और उस 10 लाख का शेयर बेच तो रही है, लेकिन जो पर्सन खरीद रहा है वह 20,000 रुपये जमा करेगा। ये मिनिमम अमाउंट लिखा हुआ है इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। बट ये रिफंडेबल अमाउंट भी होता है। अगर आपको शेयर अलॉट हो गया है तो आप बचा हुआ अमाउंट पे करेंगे, अगर आपको शेयर अलॉट नहीं हुआ तो 20,000 रिफंड कर दिया जाएगा। तो यही ये कहता है कि आपको मिनिमम अमाउंट भी पे करना होगा। एडवांस पेमेंट, द कंपनी द पर्सन अप्लाइंग मस्ट पे एटलीस्ट 5% ऑफ द शेयर वाइल अप्लाइंग। अब आप अप्लाई कर रहे हैं, 10 लाख के अंदर आपको लिखा हुआ है, 10 लाख का 5% आपको जमा करना पड़ेगा। ये होता है अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई पब्लिक शेयर आप सेल कर रहे हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल भी लेना होता है। अब शेयर मस्ट बी अलॉटेड विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी। अब आपने एप्लीकेशन मनी तो जमा कर दिया है, 5% जो कहा गया था वो आपने जमा कर दिया है। 5% जमा करने के बाद के 60 दिन के अंदर आपको शेयर अलॉट कर देना चाहिए। अगर अलॉट नहीं किया जाता है तो आपको 15 दिन के अंदर रिफ़ंड कर दिया जाएगा अमाउंट। अब जैसे मान लो अगर आपको अलॉट हो गया शेयर कंपनी का, तो उसके बाद रोल आता है रजिस्ट्रार का। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक पर्सन होते हैं जो कि रिस्पेक्टेबल पोजीशन होल्ड करते हैं
वह 30 दिन के अंदर ही कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है कि शेयर किसको बेचा गया है, शेयर कितना बेचा गया है, शेयर से कितना रुपये मिला है। उसके बाद पब्लिक कंपनीज मस्ट फॉलो रूल्स बाय सेबी। अब कुछ रूल्स होते हैं जो कि कंपनी को अलॉट करने होते हैं, और एक्सचेंज बोर्ड से भी पब्लिक मस्ट फॉलो रूल्स बाय सेबी। कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करने होते हैं कंपनी को, जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर कैन ओनली बी गिवन टू दोज हु प्रॉपरली अप्लाई एंड फॉलो द रूल्स। अब जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं, उस रूल्स को फॉलो करने होते हैं किसी भी पर्सन को, जो भी पर्सन शेयर खरीद रहा होता है किसी भी कंपनी का, उस रूल को फॉलो करने पे ही अलॉटमेंट ऑफ शेयर को सक्सेसफुली माना जाता है और लीगल। द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट अप्रूव द अलॉटमेंट इन अ मीटिंग। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है कोई भी अलॉटमेंट ऑफ शेयर के लिए, तो ये अप्रूव भी करता है तो भी अलॉटमेंट ऑफ शेयर कंप्लीट माना जाता है। इफ़ द शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, अगर कोई पहले से ही शेयर होल्डर है किसी कंपनी का और फिर से वह कोई दूसरा शेयर खरीदना चाहता है उसी कंपनी के अंदर, मान लो कोई पर्सन था जो 50 लाख का शेयर पहले से होल्ड करता है किसी कंपनी के अंदर, 50 लाख का तो होल्ड कर रहा है, वो 1 लाख का शेयर खरीदना चाहता है, तो वह कुछ इट मस्ट फॉलो द रूल्स फॉर राइट और प्रेफरेंशियल शेयर। सेक्शन 62 के अंदर 62 के अंदर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि उस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो ये कंप्लीट था कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे होता है और शेयर का मतलब क्या होता है। होपफुली ये टॉपिक बहुत ईजी है।